देश में जब भी कोई आपदा आती है तो सिर्फ एक नाम याद आता है लोगों को, एनडीआरएफ। यानी अगर एनडीआरएफ की टीम पहुंच जाती है तो लोग बहुत सुकून महसूस करते हैं कि अब राहत हो जाएगी। एनडीआरएफ किस तरीके से काम करती है उसकी पूरी एक प्रदर्शनी अगर यहाँ पर देखें तो लोगों ने यहाँ पर एक पूरी प्रदर्शनी लगा रखी है कि एनडीआरएफ किस तरीके से काम करती है, क्या क्या इक्विपमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। हमारे साथ यहाँ पर कमांडेंट साहब हैं मनोज जी, मैं उनसे जानने की कुछ कोशिश करूँगा। सर, ये आज की इस प्रदर्शनी का मकसद क्या था, कि किस तरह से लगा? मीडिया एक सशक्त माध्यम है, तो हम इस सशक्त माध्यम के उपयोग करते हुए हम चाह रहे थे कि जो समाज के लोग हैं उन तक हमारा संदेश पहुँचे कि हमारी क्या कैपेसिटी है और क्या कैपेबिलिटी है, जिससे कि हम समाज के लोगों में ये विश्वास पैदा कर सकें कि एनडीआरएफ किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हमेशा तत्पर है और हम समाज में एक विश्वास की भावना जागृत करना चाहते हैं। तो अब हम अभिषेक जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा। अभिषेक जी, ये जानना चाह रहा हूँ कि ये क्या है, इन बिलों पर क्या? देखिए, ये हमारे अलग अलग प्रकार के CSR टूल्स हैं। CSR होता है कोलैप्स स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू। मतलब कोई भी एक सीमेंट का दीवार हो गया या वो गिर गया, धराशायी हो गया, उसके अंदर अगर लोग फंसे हो तो कैसे उनको निकाला जाए। तो ये हो गए आपके कटर्स, इसमें वुडन चेन सॉ भी होगा और अपना इसका काम है लकड़ियों को काट के और फिर सुराग बना के निकालना। ये बंदूक जैसी चीज़ें क्या दिख रही है? ये है बेसिकली आपका विक्टिम लोकेटिंग सर्च कैमरा, VLC इसको शॉर्ट में कहते हैं। इसका काम है कि एक हम दीवार में अगर छोटा सा सुराग बना दें तो सुराग के माध्यम से वो फ्रंट में उसका कैमरा है, वो आप अगर देखेंगे तो वो 360 डिग्री मूव करता है। तो उसके थ्रू आप देख सकते हैं इस स्क्रीन पे कि उस विक्टिम की क्या स्थिति है। अच्छा, ये देख सकते हैं। और आगे चलते हैं, और भी बहुत सी चीज़ें हैं आपके इक्विपमेंट के बारे में जैसे जानने चाहिए। हमारे अलग टाइप के कटर्स हैं, इसको कहते हैं अपना इसके 3 ब्लेड्स होते हैं, ठीक है। डायमंड मतलब चेन सॉ, ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि इन केस अगर आपको कंक्रीट काटना है, वुड का स्लैब काटना है तो उसके लिए यूज़ आता है, ठीक है। प्लाज्मा कटर, सॉरी। ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे बहुत सारे स्टील की मोटी चादर है, ठीक है, और पतली चादर को तो हम काट लेंगे, लेकिन मोटी चादर को हीट के द्वारा प्लाज्मा क्रिएट करके उसको काट सकते हैं। तो ऐसे करके विक्टिम को निकाला जाता है। ये हमारा चिपिंग हैमर है, बेसिकली जैसे वुड का मोटा स्लैब हो गया और उसको आपको तोड़ना है तो इसमें अलग अलग टाइप के इस टाइप के एक्सेसरीज आते हैं। ये जो फिटमेंट्स हैं इसके, आप उसको अलग अलग यूज़ करके और फिर तोड़ के विक्टिम को निकाल सकते हैं। अच्छा, उसी तरीके से ये सारे भी टाइप के अलग अलग, सबका अलग अलग काम है। ये सारे इक्विपमेंट, जैसे ये हल्का सुराग करके अगर सुराग को बड़ा करना है तो ये उसको स्प्रेड कर देता है, स्प्रेडर होता है ये। अच्छा, ठीक है, उसको सुराग को और बड़ा कर देगा। अच्छा, इसमें क्या है? ये इस तरीके का ये जो एक बॉक्स दिख रहा है, ये सब क्या चीज़ें हैं? ये देखिए, ये बेसिकली हमारे मेडिकल के रिलेटेड इक्विपमेंट्स है। जैसे लाइव डिटेक्टर हो गया, तो लाइव डिटेक्टर टाइप 1 टाइप 2 है। इसका प्रयोग करके ये अलग अलग जगह पे हम रख देते हैं। ये इसका पहले आप समझ लीजिए कि इसका प्रयोग तभी किया जाता है जब ओपन एरिया है, इक्का दुक्का विक्टिम के फंसे रहने के चांसेस हैं। अगर ज़्यादा भीड़ होगी तो उतना कारगर नहीं होता है। तो उसमें क्या करते हैं, कुछ कुछ जगह पे इसके सेंसर लगे होते हैं, ये अलग अलग सेंसर्स हैं। अच्छा, इसको रख दिया जाता है उन सब जगह पे और इसके माध्यम से आपको पता चल जाएगा। ये हेडफोन लगे हुए हैं तो उसके माध्यम से वेव्स को पकड़ के आपको पता चल जाएगा कि भाई वहाँ विक्टिम जिंदा बचा हुआ है। ये भी उसी तरीके का इक्विपमेंट है? नहीं, ये लाइव डिटेक्टर था और ये आपके अपने मेडिकल रिलेटेड इश्यूज़ हैं, इसके रिगार्डिंग हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ। वो आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब वो जैसे किसी को ऑक्सीजन की जरूरत है, किसी MFR होता है ना, मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर, सब ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर्स है। यूजुअली हम किसी भी पेशेंट या विक्टिम कोई डिजास्टर से अगर वो ग्रसित हुआ है तब उनका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन SpO2 सैचुरेशंस देखते हैं। अगर उसकी ज़रूरत है ऑक्सीजन देने की तो हम उसको ऑक्सीजन अप्लाई करते हैं ताकि उसको बेसिक जो सपोर्ट दिया जाए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में जितना जल्दी हो सके दे दिया जाए। मतलब स्पॉट पे ही फर्स्ट एड, एग्जैक्टली जितना वो है वो फर्स्ट एड। एंड दिस इज AED, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये वो डिवाइस है यूजुअली जो CPR के टाइम पे दिया जाता है, जो हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन करते हैं, वेंटिलेशन और कंप्रेशंस देते हैं। उसके बाद जो डिफिब्रिलेशन आता है उसमें ये रोल आता है, ये शॉक देता है हार्ट को, जिससे वो फिर से पंप करना शुरू कर देता है, उससे आदमी रिवाइव हो जाता है। दिस इज़ अ वेरी गुड इक्विपमेंट जिससे हम लोग काफ़ी इक्विप रहते हैं और इट इज़ एन एसेट टू आवर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, अगर हम आगे चलें और उस साइड तो कुछ अगर आप बताएं कि यहाँ पर ये जो इक्विपमेंट है इस तरीके के, ये क्या हैं अगर इसको देखा जाए तो? देखिए, ये बेसिकली हमारे CBRN रिलेटेड इक्विपमेंट्स हैं, केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर।
तो इसमें जैसे छोटे छोटे एटम्स आयंस उसकी रीडिंग आप ले सकते हैं। जैसे हम किसी एरिया में जाते हैं तो उसमें कितने रेडिएशन का क्या लेवल है, तो उसको चेक किया जाता है, ठीक है। और ये है बेसिकली जुगाड़ टेक्नोलॉजी से आप फ्लड से कैसे बच के जा सकते हैं, ये उसका एक छोटा सा है। जैसे छोटा लोटा है, उसके माध्यम से कैसे आपने बना लिया, इसको आपने बाजू में फंसा लिया, इससे दोनों तरफ आपने फंसा लिया तो आदमी तैर सकता है, ठीक है। ये उसी टाइप के छोटे छोटे बांस के टुकड़े या उसको बना के लोग कैसे तैर सकते हैं, ये उसकी टेक्निक है। बॉल के माध्यम से भी लोग बना सकते हैं। बड़े बड़े बॉल्स को आपने बना लिया, उसको जाले में फंसा लिया और आपने फिर ऐसे करके दबा के आप तैर के जा सकते हैं, नदी आप क्रॉस कर सकते हैं। तो ये उस टाइप के टेक्निक्स हैं। ये हमारा है रोप थ्रोइंग गन, जिसको कहते हैं बेसिकली कि जैसे बिल्डिंग है कोई बड़ी सी, अब आपको पहुंचना है, आप कैसे पहुंचेंगे, तो ये जो आपको एंगल टाइप का दिख रहा है, आप इससे प्रेस करेंगे तो ऊपर जाएगा, अटक जाता है, फिर उसके बाद बंदा चढ़ के चला जाएगा ऊपर। ये वो एक्सेसरी, उसी तरीके की ये सारी हाँ, ये सब क्लाइंबिंग एक्सेसरी है। रोप हो गया, मिटन्स हो गए, आप इनका यूज़ करके अप डाउन कर सकते हैं। ये हमारे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है। सेट्स हैं, रेडियो सेट्स हो गए, सैटेलाइट फ़ोन हो गया, तो इन सब का कम्युनिकेशन के दौरान यूज़ होता है। जैसे कभी आप फ्लड में फंस गए, अर्थक्वेक में फंस गए, कम्युनिकेशन की दिक्कत होती है, हाँ, ठीक तो है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग मतलब ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर कि इससे जो है पूरी तरीके से इस बार आप लोग तैयार हैं, अगर बाढ़ आती या किसी तरीके की स्थिति जी आती है तो बिल्कुल, निपटने हमारी के। तैयारी हमेशा से रही है और इन प्रकार की चीज़ों का हम अपने लोगों को ट्रेनिंग देते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि किसी भी प्रकार की मतलब अचानक से अगर कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो हम वहाँ जाके कार्य कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ ने सारी चीज़ें की हैं, आधुनिक से आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जुगाड़ टेक्नोलॉजी का भी जो एक इन्होंने बताया कि हम उससे भी कर सकते हैं। तो आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेकर जुगाड़ तक एनडीआरएफ पूरी तरीके से तैयार है कि किसी भी तरीके की आपदा अगर आती है तो वो उससे निपटने के लिए तैयार है। और ये सही भी है कि जब भी कोई देश में आपदा आती है तो आदमी के ज़ुबान पर, किसी के ज़ुबान पर सिर्फ एनडीआरएफ का नाम याद आता है। और इस बार एनडीआरएफ अपनी पूरी तैयारी के साथ है और वो हमसे साझा भी कर रही है। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया।